गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट। आइंस्टीन के कोफिशिएंट के बारे में बात हो रही है, आइंस्टीन के रिलेशन के बारे में बात नहीं हो रही है। तुम लोग जरा भी मौका मिला तो इधर उधर चले जाते हो। अब माना ठीक है, आइंस्टीन साहब ने 3 शादियां की थी, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उन्हीं के रिलेशन पे पढ़ाई करने लगेंगे। चलिए, तो हमारा टॉपिक है आइंस्टीन्स के जो कोफिशिएंट है उनके रिलेशन को फाइंड आउट करना। तो बेसिक प्रिंसिपल हमें पता है, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का रूल। तो नंबर ऑफ एटम्स एब्जॉर्बिंग फोटोन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स एमिटिंग फोटोन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। या फिर पर सेकंड लगा दीजिए या फिर पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो कहने का मतलब जितने फोटोन एब्जॉर्ब होंगे 100% उतने ही फोटोन एमिट होंगे, ये हमेशा इक्वल रहेंगे। और इनको इक्वल रखने के बाद ही हम अपनी इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, तो एब्जॉर्प्शन को कैसे लिखेंगे? बेसिकली इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से आप याद करेंगे और लिखेंगे वो जो किताबों में लिखा हुआ है, वो नहीं लिखेंगे जो मैं अब बता रहा हूँ। ओके, तो याद करने का क्या तरीका है? एक बॉय है, वो रो रहा है क्योंकि उसे किसी ने नो कहा है। इतना याद हो गया? इक्वल टू, थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गैपिंग बना के लिखेंगे क्योंकि हमें इंट्रोड्यूस करना है कुछ चीज़ें। जिसने मना किया है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहती है। ओके, प्लस इसी वजह से वही जो बॉय है वो और रोता है क्योंकि नो है। ओके, जब आपने ये इक्वेशन लिख ली तो इसके बाद फिल कैसे करेंगे? ओके, ये क्या है बेसिकली, अब हम इनकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। याद करने का तरीका हो गया ख़त्म, अब वहाँ से दिमाग हटा के यहाँ पर ले आइए। बी जो है आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन है। ओके, तो एब्जॉर्प्शन होगा तो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम 1 to 2, मीन्स एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल 2 में। तो उसे हम कैसे लिखेंगे? 1 2 B12। रो एनर्जी डेंसिटी है एंड रो इज द फंक्शन ऑफ न्यू, तो उसे हम न्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। भाई ये हमारा दूसरा फंक्शन तैयार हो गया। तीसरा क्या है? एन इज द पॉपुलेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेज, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेज। तो नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, इसका मतलब N1। ओके, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब राइट हैंड साइड में आइए। 2 तरीके के एमिशन थे, हमने पढ़ा था। तो पहला एमिशन, ये जो पहली वाली टर्म है, ये क्या दिखा रही है? स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, स्पॉन्टेनियस, स्वतः अपने आप एमिशन हो रहा है। और ये वाली टर्म हमें क्या दिखा रही है? स्टिमुलेटेड एमिशन, उद्दीप्त उत्सर्जन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आइए, ये क्या है? स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें अलग से किसी भी एनर्जी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अपने आप होता है। कितनी देर में? 10⁻⁻8 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन है, जिसने जो फोटोन पहले एब्जॉर्ब किया था, ये एमिट करके अपनी पुरानी वाली स्टेज में जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस एमिशन। अच्छा, स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो ट्रांजिशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अब कहाँ से कहाँ आएगा? आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल में आएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2 to 1। तो बेसिकली ट्रांजिशन को शो कर रहा है, यहाँ भी ट्रांजिशन को शो कर रहा है। ट्रांजिशन कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल से किसी दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, उसे ट्रांजिशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है? 1 से 2 में जा रहा है, यहाँ से 2 से 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। ओके, N2 इज द पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, तो ये हो जाएगा N2। ओके, अब आइए यहाँ पर, ये है आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन, ये था आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, तो ये क्या होगा? यहाँ भी ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा? 2 से 1 में। तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे? 2 to 1। ये रो एनर्जी डेंसिटी, अब हमने यहाँ पर रो लगाया। कई स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर आपने यहाँ तो रो लगाया, यहाँ भी रो लगाया, यहाँ पर रो क्यों नहीं लगाया? तो यहाँ पर रो हमने इसलिए नहीं लगाया, यहाँ एनर्जी डेंसिटी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन जब होता है तो वहाँ पर हमें बाहर की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप होता है।
ओके। लेकिन यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमें बाहर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कोई बाहर से फोटोन आता है और वो इसे स्टिमुलेट करता है, तब जो पहले से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके बैठा है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आता है। तो इसलिए यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रो न्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। ये पॉपुलेशन किसकी है? सेम उसी की, नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड एनर्जी लेवल, ओके, एक्साइटेड स्टेट। तो ये हमारी जो है इक्वेशन तैयार हो गई। मैंने आपको इसके याद करने की टेक्निक भी बता दी है, इसे लिखने का तरीका भी बता दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन और राइट हैंड साइड पे हमारा हो गया स्पॉन्टेनियस एमिशन और ये स्टिमुलेटेड एमिशन। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, हमने बोर्ड को रब कर दिया है। अब इसमें करना क्या है, अब ये बहुत ही इजी हो गया है। अब हमें ये वाली टर्म को इधर लाना है, रो को कॉमन ले लेना है, तब देखिए क्या आएगा। तो रो आपने कॉमन ले लिया, रो इज़ द फंक्शन ऑफ न्यू। यहाँ पर क्या बचेगा? B12 N1, B12 N1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा? B21 N2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या है? A21 N2, ओके। रो को यहीं रहने दीजिए, इसे उधर ले जाएंगे तो रो न्यू विल बी इक्वल टू A21 N2 अपॉन B12 N1 माइनस B21 N2। अब आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि इस पॉइंट को ध्यान रखना, N1 अपॉन N2, यहाँ पर आपको N1 अपॉन N2 लाना है। तो वो कैसे आएगा? एक तो N2 से डिवाइड करूँ, ओके, और इससे डिवाइड करूँ जिससे कि कट जाए। तो आप यहाँ क्या करेंगे? ऑन डिवाइडिंग बाई B12 N2, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे, ओके। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? रो न्यू इक्वल्स टू, जब इसे डिवाइड करेंगे तो N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? A21 डिवाइडेड बाई B12। अब यहाँ पर आइए, इसे डिवाइड करेंगे तो B12 से B12 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा N1 अपॉन N2 माइनस यहाँ पर क्या कैंसिल होगा? N2 से N2 कैंसिल होगा तो B21 ओवर B12, ओके। हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब इसके बाद हमारा टारगेट है N1 अपॉन N2 की वैल्यू को पुट करना, जो कि हमें किसने दी थी? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की वैल्यू हम यहाँ पर उठा के रखेंगे। तो पहले मैं इसे रब कर देता हूँ। चलिए, हमने इसे रब कर दिया। अकॉर्डिंग टू, आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन, उन्होंने पॉपुलेशन के रेशियो के लिए एक रिलेशन दिया था। वो रिलेशन था हमारा N1 अपॉन N2, यहीं पर लिख लेते हैं, N1 अपॉन N2 इज बेसिकली इक्वल टू द e टू द पावर E2 माइनस E1 अपॉन KBT। ये K कैपिटल है। तो E2 माइनस E1 बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स एंड KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, B इज सबस्क्रिप्ट, ओके। ये नोटेशन है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। तो KB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T इज द टेम्परेचर। तो ये रिलेशन हमें मैक्सवेल ने दिया था, ये इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर E2 माइनस E1 बेसिकली क्या है? डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल विच इज इक्वल टू h न्यू। सो आप यहाँ कह सकते हैं एंड E2 माइनस E1 इक्वल्स टू h न्यू, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो ये हम यहाँ पर अगर रिलेशन देखें
तो N1 अपॉन N2 क्या मिलेगा हमें, N1 अपॉन N2 इक्वस टू ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के बी टी। ये हमें रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन को उठा के हमें यहाँ पर रख देना है। ओके, तो इसे हम रखते हैं। चलिए मैं स्क्रीन को पहले रब कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी रो न्यू इज इक्वल टू A21 अपॉन B12 को इस तरीके से लिख ले रहे हैं, A21 अपॉन B12 ऐसे लिख सकते हैं। इसे हमने बाहर लिया है, एक तरफ लिख लिया, ये तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ओके, यहाँ पर 1 आ गया अपॉन, इसकी वैल्यू हम ये रखेंगे ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के बी टी माइनस B21 ओवर B12 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये अब हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। इसके बाद अब हमें क्या करना है, मैं इसे रब कर दूं। अब हमारी ये जो इक्वेशन आ गई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैक्स प्लांक ने एक हमें रिलेशन दिया था एनर्जी डेंसिटी के लिए, उसे लिख के उससे रिलेट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो मैक्स प्लांक ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक ने हमें एनर्जी डेंसिटी के लिए एक रिलेशन दिया था, वो था रो न्यू इक्वस टू 8 पाई एच म्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब है, क्या है सी क्यूब, ओके सी क्यूब, और ब्रैकेट में 1 ओवर ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के बी टी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये मैक्स प्लांक ने दिया था, तो हमें इन दोनों को इक्वेट कर देना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी ये जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू अगर देखा जाए तो इस वैल्यू के इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, B21 ओवर B12 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि B12 इज इक्वल टू B21। तो एक रिलेशन तो हमें यहाँ से ये मिल गया। दूसरे रिलेशन के लिए हम इस वाली वैल्यू को देखेंगे। ये जो ओवरऑल वैल्यू है, ये हमारी इस वैल्यू के इक्वल है, तो इसे उठा के इसके इक्वल लिख देना है। देखिए A21 ओवर B12 इज इक्वल टू 8 पाई एच म्यू क्यूब ओवर सी क्यूब। कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर हमने जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी थी तो ये म्यू की टर्म तो थी ही नहीं। तो म्यू बेसिकली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो एयर के केस में ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो आप 1 रख देंगे तो म्यू हट जाएगा। तो वो हमने डेरिवेशन जो है क्वांटम मैकेनिक्स में पहले ही कर चुके हैं। अब मुझे मान लीजिए इन तीनों को रिलेट करके एक ही बार में लिखना है। ओके, तो मुझे ये पता है B12 इक्वल्स टू B21। तो अगर यहाँ से B12 की वैल्यू मुझे मिल जाए तो उस वैल्यू को मैं इस वैल्यू को इक्वल रख सकता हूँ। तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगी कि अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को मैं फाइंड आउट करना चाहूँ B12, तो B12 मुझे क्या मिलेगा, B12 इक्वल्स टू, B12 इधर जाएगा, ये सब चीज़ें इधर आ जाएंगी, तो सी क्यूब ओवर 8 पाई एच म्यू क्यूब A21 इधर आ जाएगा A21 एंड B12 इज इक्वल टू B21। तो ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी, B21। तो ये हमारा जो रिलेशन है ये आइंस्टीन के कोफिशिएंट का रिलेशन है। बस इतना आपको रिलेशन फाइंड आउट करके डिस्क्राइब कर देना है। थैंक यू।